जून वो हर रोज की तरह यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी वो कुछ अजीब देखता है कि सभी लोग कमेंट सेक्शन में जूनवू को वहां से भागने के लिए कहने लगते हैं। जूनवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर जूनवू लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और तभी उसके फोन पे गवर्नमेंट से एक इमरजेंसी अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है। जूनवू कुछ समझ पाता कि तभी इतने में उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो तुरंत बालकनी से बाहर देखता है और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर जूनवू पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि सभी लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और इसके बीच में कई सारे लोग अचानक से बेकाबू हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को जिंदा खाने लगते हैं। जूनवू बालकनी से नीचे का सारा मंजर देख रहा होता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि एक आंटी चाकू लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती हैं, जो कि अभी स्कूल से वापस लौटी है। उनकी माँ उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अगले ही सेकंड वो लड़की अपनी ही माँ पर टूट पड़ती है और नोच नोच कर उन्हें खाने लगती है। जूनवू ये सब देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक उसे मेन डोर पर जोर की दस्तक सुनाई देती है। जूनवू दरवाजे के होल से बाहर की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। बाहर उसे सब नॉर्मल जैसा दिख रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। तभी अचानक से एक आदमी जबरदस्ती जूनवू के घर में घुस जाता है। दरअसल वह कोई और नहीं, जूनवू का पड़ोसी होता है जिसका नाम सांगली होता है। लेकिन जूनवू उसे वापस बाहर निकलने को बोलता है, क्योंकि वो इस हालत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर सांगली बताता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जूनवू यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह सांगली को धक्का मारकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी सांगली बोलता है, रोको रोको, मुझे बस तुम्हारे यहाँ का वॉशरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। जूनवू उसकी इस बात पर मान जाता है और फिर वह टीवी चालू करता है ताकि वह बाहर की सिचुएशन समझ सके। यहाँ जूनवू को पता चलता है कि शहर में एक अनजान वायरस तेजी से फैल गया है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और यह वायरस इन्फेक्टेड लोगों के काटने से एक दूसरे में फैलता जा रहा है। न्यूज सुनने के बाद जूनवू और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने सांगली के गले पर एक चोट का निशान देखा था जो कि किसी ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने जैसा दिख रहा होता है। जूनवू समझदारी दिखाते हुए दराज में से एक चाकू निकाल लेता है और सांगली को अपने घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। लेकिन सांगली अभी भी झूठ बोल रहा होता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। और तभी अचानक से सांगली की आंख लाल होने लगती है और फिर उसका पूरा बदन अजीब से झटके खाने लगता है और फिर सांगली भी ज़ॉम्बीज़ की तरह जूनवू पर टूट पड़ता है। लेकिन जूनवू किसी तरह सांगली को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वह दरवाजे के होल से बाहर देखता है, जहां एक बड़ा ज़ॉम्बी सांगली को मार देता है और उसे खा जाता है। जूनवू यहां डर गया था और हर एक छोटा कदम लेने से भी डर रहा होता है। सबसे पहले वह फ्रिज को दरवाजे पर लाकर ज़ॉम्बीज़ के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर जूनवू यहां अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जूनवू काफी देर तक कॉल लगाता रहता है, पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद जूनवू को उसकी माँ का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो सभी लोग फिलहाल सेफ हैं और जूनवू को भी अपने घर में सेफ रहने को कहती हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार करने को कहती हैं। मैसेज पढ़ने के बाद जूनवू जान जाता है कि उसकी फैमिली सेफ है और इस बात से उसे काफी सुकून और राहत मिलती है। रात को जूनवू ने घर से सारा खाना लाकर एक टेबल पर रख दिया और उसे डेली के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये महामारी कब तक चलेगी और रेस्क्यू टीम को कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में। अगले दिन जूनवू ने देखा कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग अपनी रेस्क्यू वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट उनकी वीडियो देखे और रेस्क्यू टीम उन्हें बचा ले। फिर यहाँ जूनवू भी अपनी एक रेस्क्यू वीडियो बना लेता है और इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। फिर जूनवू बाहर की सिचुएशन समझने के लिए अपने ड्रोन से फोन को बांध देता है और कैमरा से बाहर की सिचुएशन देखने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उसे कोई भी सर्वाइवर दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार फैला हुआ था। रात को सोते समय जूनवू को गोलियां चलाने की आवाज आई। उसने तुरंत बालकनी से बाहर की ओर देखा। बाहर एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी उस ऑफिसर की बंदूक में गोली खत्म हो जाती है और इतने में एक ज़ॉम्बी उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर जूनवू भी अपनी बालकनी से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उस लेडी की कोई मदद नहीं कर सकता था और फिर वो सभी ज़ॉम्बीज़
उस लेडी को नोच नोच कर खा जाते हैं। लेकिन जूनवू ने यहाँ चिल्लाकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि उसके फ्लोर पर एक ज़ॉम्बी ने उसकी आवाज सुन ली होती है और अब वह दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाला होता है। तभी वहाँ जूनवू फ्रिज को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो जाता है। दरअसल ये वही बड़ा ज़ॉम्बी होता है जिसने पहले सांगली को भी मारा था। इस ज़ॉम्बी की ताकत के सामने जूनवू ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वह वहाँ से भागकर बालकनी की ओर जाता है और रेलिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह बड़ा ज़ॉम्बी सीधा जूनवू की ओर भागना शुरू कर देता है। यहाँ जूनवू बड़ी समझदारी से सही समय पर नीचे झुक जाता है और वह बड़ा ज़ॉम्बी बालकनी से सीधा नीचे गिर जाता है और यहाँ जूनवू बिना किसी नुकसान के बच जाता है। फिर जूनवू सुरक्षा के लिए दरवाजे को पहले से और भी ज्यादा मजबूती से ब्लॉक कर देता है, पर बदकिस्मती से उस बड़े ज़ॉम्बी के चक्कर में जूनवू का बहुत सारा खाना खराब हो जाता है, जबकि उसके पास वैसे ही गिने चुने दिनों का खाना बचा हुआ था। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब यहाँ धीरे धीरे करके जूनवू का सारा खाना खत्म हो चुका होता है और ना ही अब उसके पास पीने के लिए पानी बचा होता है। अब यहाँ जूनवू बुरी तरह से टूट चुका होता है। तभी उसे फोन पर उसकी माँ का एक मैसेज आता है, लेकिन वह मैसेज खुल नहीं रहा होता है क्योंकि जूनवू के घर में नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। जूनवू बिना टाइम गंवाए बालकनी की रेलिंग पर सेल्फी स्टिक पकड़कर बाहर की ओर खड़ा हो जाता है। किस्मत से उसे नेटवर्क मिल जाता है और फिर वह बिना वक्त गंवाए तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे खड़े कुछ ज़ॉम्बीज पर पड़ती है, जिनमें उसे उसके पेरेंट्स भी नजर आते हैं, जो कि अब बाकियों की तरह ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये देखकर अब जूनवू अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी हार चुका होता है। अब जूनवू काफी गुस्से में होता है। वो पागलों की तरह अपने घर का ही सामान तोड़ने लगता है, लेकिन इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। वो एक बेसबॉल बैट लेकर गुस्से में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और फिर बाहर खड़े सांगली, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, उस पे अपना गुस्सा निकालने लगता है और सांगली को बेसबॉल बैट से मार मार कर जान से मार देता है। अब जूनवू अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिस भी दिशा में जाता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज होते हैं। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग के रास्ते ब्लॉक करके रखे होते हैं। काफी कोशिश के बाद अंत में थक हार के जूनवू वापस अपने अपार्टमेंट पर आ जाता है और तभी रात को जूनवू देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और अब यहाँ पूरे शहर की लाइट भी जा चुकी होती है। ये सब देखकर जूनवू में अब जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे लगता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और अब कोई भी सर्वाइवर जिंदा नहीं बचा है। फिर जूनवू अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेता है और गले में रस्सी डालकर पंखे से लटक जाता है। तभी अचानक से जूनवू के चेहरे पर एक रेड लाइट पड़ती है, जो कि सामने वाली बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट से आ रही होती है। अब जूनवू उस लाइट को देखने के बाद मरना नहीं चाहता था। जूनवू बचाव में जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे वो रस्सी टूट जाती है और जूनवू बच जाता है। फिर वो रेड लाइन दीवार पर लिखे कुछ अक्षर पर पड़ती है, जिसका मतलब होता है बेवकूफी मत करो। आगे हमें पता चलता है कि सामने की तरफ के अपार्टमेंट में एक लड़की होती है, जो कि जूनवू की तरह ही अपने अपार्टमेंट में फंसी होती है। जूनवू उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके अलावा भी कोई सर्वाइवर अभी जिंदा है। फिर वो लड़की जूनवू को सुबह 7 बजे मिलने को कहती है, क्योंकि अभी रात को ज़ॉम्बीज का ज्यादा खतरा होता है। और फिर वो दोनों वापस अपने अपने अपार्टमेंट में अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की भी जूनवू की तरह वायरस के फैलने के बाद अपने अपार्टमेंट में फंस गई थी, पर यहाँ लड़की की सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज्यादा तेज होती हैं। वो बहुत सोच समझकर पानी और खाने की चीजों का इस्तेमाल किया करती है, बल्कि उसने तो ज़ॉम्बीज के लिए एक जाल तक बिछा कर रखा होता है। अगले दिन सुबह वो वापस मिलते हैं। फिर वो एक दूसरे को अपने अपने नाम बताते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूबिन होता है। फिर यूबिन देखती है कि यहाँ जूनवू ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। फिर यूबिन एक बॉल को रस्सी से बांध देती है और लंबा हाथ करके जूनवू के अपार्टमेंट की ओर फेंकती है, पर ज्यादा दूरी होने की वजह से वो बॉल नीचे ही गिर जाती है। फिर जूनवू अपना दिमाग लगाता है और फिर रस्सी को अपने ड्रोन से बांध देता है और यूबिन के अपार्टमेंट तक ले जाता है। और फिर इस तरह यूबिन अपना कुछ खाना और पानी रस्सी के जरिए जूनवू के अपार्टमेंट तक पहुंचा देती है। यहाँ जूनवू खाना मिलते ही उस पे तुरंत टूट पड़ता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। तभी नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। दरअसल नीचे एक ज़ॉम्बी के हाथ में वो रस्सी लग जाती है, जो कि यूबिन ने ही पहले बॉल से बांधकर जूनवू के अपार्टमेंट की ओर फेंकी थी। यूबिन रस्सी खोलने के लिए भागती ही है कि इतने में वो ज़ॉम्बी रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे बंधी एक टेबल यूबिन से जोर से टकरा जाती है और यूबिन यहाँ बेहोश हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये थी कि वो ज़ॉम्बी पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था, इसलिए उसे रस्सी पकड़कर चढ़ना आता था। जूनवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो एक कांच की बोतल को उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है, पर दूरी ज्यादा होती है और यहाँ ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट की बालकनी तक पहुंच ही गया था। तभी जूनवू अपने ड्रोन से ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर यहाँ ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है।
और तभी इतने में यूबिन वहाँ आ जाती है और एक चाकू से उस झोंबी का हाथ काट देती है और वो झोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं जब शाम को बारिश हो रही होती है तब जूनवू बालकनी में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए बर्तनों को बाहर रख देता है। अब उनके पास पानी तो था पर सरवाइव करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसलिए जूनवू डिसाइड करता है कि वो अपार्टमेंट से बाहर खाने की तलाश में निकलेगा। सबसे पहले वो अपने आप को कपड़ों से अच्छे से कवर कर लेता है और खाने की तलाश में निकल जाता है। बाहर उसे सांगली की डेड बॉडी मिलती है। जूनवू को सांगली की पॉकेट में उसके अपार्टमेंट की चाबी मिल जाती है और फिर वो चुपचाप उसके अपार्टमेंट पर पहुंचता है और फिर उसे वहां एक डेड बॉडी मिलती है। वो चेक करने के लिए उस डेड बॉडी पर एक जूता फेंक कर मारता है और फिर वो घर में खाने की चीजें ढूंढने लगता है। जूनवू को यहाँ घर में खाने की काफी चीजें मिल जाती हैं जिससे उसका और यूबिन का हफ्ते भर का गुजारा हो जाएगा। उसे वहाँ एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। फिर जूनवू यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ एक और डेड बॉडी पर पड़ती है कि इतने में वहाँ अचानक से एक झोंबी आ जाता है और जूनवू पर अटैक कर देता है। लेकिन जूनवू किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। अब यहाँ जूनवू बहुत खुश था, उसने बहुत समय बाद अच्छा खाना खाया था। आगे फिर जूनवू बॉक्स में आधा खाना और एक वॉकी टॉकी रख देता है और यूबिन के अपार्टमेंट की तरफ भेज देता है। अगले दिन यूबिन भी जूनवू को वॉकी टॉकी के जरिए थैंक्स कहती है। इतने दिनों बाद एक दूसरे की आवाज सुनकर दोनों आपस में बहुत खुश हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर शायद दोनों ना मिले होते तो अब तक दोनों इतने टाइम तक टिक भी नहीं पाते। आगे हर रोज इसी तरह दोनों एक दूसरे से बात किया करते और इसी तरह हर रोज एक टाइम पर खाना बनाकर खाया करते। ऐसे ही हर रोज की तरह जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जूनवू को लगा कि बाहर बारिश हो रही है तो वो पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन दरअसल बाहर कोई बारिश नहीं हो रही होती है। जूनवू देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ अचानक इकट्ठे होकर इधर उधर अपार्टमेंट की ओर भाग रहे हैं और यहाँ जूनवू और यूबिन तुरंत अपने बचाव में जमीन पर चुपचाप लेट जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को उनका पता न चले। तभी लापरवाही में यूबिन से एक बुक शेल्फ नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ सुन लेते हैं और यूबिन के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ यूबिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी इतने में जूनवू को कुछ आइडिया आता है और वो यूबिन से अपना फ्लैट नंबर पूछता है और फिर जूनवू यहाँ यूबिन के बाजू वाले अपार्टमेंट पर कॉल कर देता है जिससे वहाँ खड़े ज़ॉम्बीज़ का ध्यान यूबिन के अपार्टमेंट से हटकर बाजू वाले अपार्टमेंट पर चला जाता है और यहाँ यूबिन बाल बाल बच जाती है। लेकिन अब यूबिन बिल्कुल भी सेफ नहीं थी क्योंकि यहाँ बाहर उसके पूरे फ्लोर पर ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर दोनों एक सेफ जगह पर साथ में रहेंगे। यहाँ दोनों सभी जरूरी सामान को अपने साथ रख लेते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी बालकनी पर रस्सियों से नीचे जाने का एक रास्ता बना लेते हैं और यहाँ यूबिन सबसे पहले नीचे उतरती ही है कि इतने में सभी ज़ॉम्बीज़ यूबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ यूबिन भी पूरी तरह से तैयार थी। वो सभी ज़ॉम्बीज़ से बड़ी होशियारी से बच कर वहाँ से भाग रही होती है कि इतने में यूबिन को रास्ते में एक गन दिखाई देती है। जैसे ही वो गन उठाने के लिए झुकती है इतने में एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। वो यूबिन को काटने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ जूनवू भी आ जाता है। जूनवू एक बेसबॉल बैट से वहाँ खड़े ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और फिर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग में अंदर जाकर तुरंत उसका दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को बाहर फंसा देते हैं। फिर दोनों लिफ्ट का यूज करके ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं और जूनवू यहाँ किसी तरह से अपार्टमेंट के डोर लॉक को खोलने की कोशिश में लग जाता है कि तभी इतने में वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर वो ज़ॉम्बी चिल्ला कर इस फ्लोर के सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ बुला लेता है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ जूनवू और यूबिन पर टूटने ही वाले होते हैं कि इतने में जूनवू एक लोहे की नेट से रास्ता ब्लॉक कर देता है और उन ज़ॉम्बीज़ को वहाँ फंसा देता है और वहाँ यूबिन एक अपार्टमेंट के डोर लॉक को खोलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जूनवू उन ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक नहीं रोके रख सकता था। इतने में अचानक वो बंद दरवाजा खुल जाता है और कोई चीज यूबिन को अंदर खींच लेती है और यहाँ जूनवू उन ज़ॉम्बीज़ का खाना बनने ही वाला होता कि इतने में वहाँ एक स्मोक बम आ जाता है और कोई अनजान आदमी जूनवू का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। यहाँ जूनवू और यूबिन को एक और सर्वाइवर मिलता है। फिर वो आदमी उन दोनों को पीने के लिए पानी देता है, लेकिन यूबिन और जूनवू को इस अनजान आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वो आदमी पहले पानी लेकर उन्हें भरोसा दिलाता है और फिर वो दोनों भी पानी पी लेते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को खाने के लिए खाना देता है और कहता है कि उसके पास अभी रेस्क्यू टीम के आने तक का खाना बाकी है और बताता है कि उसे पता चला है कि बहुत ही जल्द यहाँ एक रेस्क्यू टीम आने वाली है। उस आदमी की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार इतने स्ट्रगल्स के बाद वो दोनों बचने वाले थे। तभी यूबिन की नजर उस आदमी की एक फैमिली फोटो पर पड़ती है और फिर वो उस आदमी से उसकी बाकी की फैमिली के बारे में पूछती है। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही जल्द सब कुछ जान
जान जाओगे। और इतने में जूनवू और यूबिन अचानक से बेहोश हो जाते हैं। यहाँ जूनवू और यूबिन ने इस अनजान आदमी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल यहाँ इस आदमी ने दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। फिर वो आदमी जूनवू के हाथों को बांध देता है और फिर यूबिन को घसीटते हुए अपने साथ एक दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ हमें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे उस आदमी ने रस्सियों से बांध कर रखा होता है। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं, उस आदमी की ही वाइफ थी जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो आदमी यूबिन को बताता है कि वो उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो उसे मरने नहीं दे सकता है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को उसकी वाइफ का खाना बनना पड़ेगा। फिर वो आदमी अपनी ज़ॉम्बी वाइफ की बंधी रस्सी को धीरे धीरे करके छोड़ने लगता है। यहाँ धीरे धीरे करके यूबिन की मौत उसके पास आ ही रही होती है कि तभी वहाँ जूनवू आ जाता है। वो उस आदमी को गन दिखाकर बोलता है कि यूबिन को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यहाँ जूनवू की बात सुनकर वो आदमी भड़क जाता है और फिर वो रस्सी को एकदम से छोड़ देता है, जिसे देख जूनवू उस रस्सी को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है, पर वो इसमें नाकामयाब होता है। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, जिससे वो आदमी घबरा जाता है कि कहीं उसकी ज़ॉम्बी वाइफ को कुछ हो ना गया हो। वो तुरंत बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देता है। तब हम देखते हैं कि दरअसल यूबिन ने यहाँ बड़ी चालाकी से उस ज़ॉम्बी के मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा होता है और फिर यूबिन उस ज़ॉम्बी को उस आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही पति को खाने लगती है और यहाँ उस बुरे आदमी को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर यूबिन उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल उस गोली की आवाज से सभी ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और अब वो सभी यूबिन और जूनवू के अपार्टमेंट की ओर आ रहे होते हैं। अब यहाँ यूबिन और जूनवू पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। वो अब समझ चुके थे कि उनका बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से बढ़िया वो खुद अपनी मर्जी से चैन की मौत मरेंगे। यहाँ जूनवू गोली चलाकर यूबिन और अपने आप को खत्म करने ही वाला था कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बाहर उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम उनकी बिल्डिंग की तरफ आती दिखाई देती है और यहाँ एक बार फिर उन दोनों को बचने की उम्मीद नजर आती है। अब उन दोनों को बस किसी तरह बिल्डिंग की छत पर जाना था। सबसे पहले जूनवू कुछ स्मोक बॉम्ब्स को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर डाल देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। तभी जूनवू उनका रास्ता एक साइकिल से ब्लॉक करके वहीं खड़ा हो जाता है और यूबिन को कहता है कि तुम ऊपर मदद के लिए जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब यूबिन ऊपर पहुँचती है तो उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। इतने में जूनवू भी वहाँ ऊपर आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है, पर बदकिस्मती से ऊपर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है और तभी वहाँ ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ यूबिन और जूनवू कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनके पीछे अचानक से एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आ जाता है। उस हेलीकॉप्टर में बैठे फौजी उन सभी ज़ॉम्बीज को वहीं भून कर रख देते हैं और अंत में यहाँ फाइनली जूनवू और यूबिन बचा लिए जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बस खुशी से मुस्कुरा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे फिर कभी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।